नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए, हमें अपने होम एड्रेस पे। तो अब आपको हमारी बुक जो है आपके घर पे डिलीवर होकर मिल जाया करेंगी। पब्लिकेशन नोट का वेबसाइट आप नोट डाउन कर लीजिए www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से ये वेबसाइट एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी पीडीएफ की जो वेबसाइट है ये आपको ऑलरेडी पता है, www.ravibookspdf.com है। और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसको आप जरूर इंस्टॉल कर लें। जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है डेली का, इसका टेस्ट मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। और डेली के आपको 15 क्वेश्चन के टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। साथ में ही यहाँ पे आप पीडीएफ भी ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है डेली करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पिछले दिन का रिविज़न करेंगे। तो कल आपको जो आपकी मैम ने क्वेश्चन करवाया था वो ये था कि 11वां अंडर-19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किस राज्य में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया। 10 दिसंबर को। थीम क्या है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। इंग्लिश में क्या होगा, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। अगला क्वेश्चन है, यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। MS धोनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है। चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के कार्यवाहक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। देवजीत सेकिया। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का ने किस तिथि को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। 6 दिसंबर को। नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया। 9 दिसंबर को। किस राज्य की जल संचयन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB से $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। मेघालय। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे उम्रदराज जाने जाने वाली जंगली पक्षी ने 74 वर्ष की उम्र में अंडा देकर इतिहास रच दिया। इस पक्षी का नाम क्या है। विजडम। दिसंबर 2024 में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड। दिसंबर 2024 में किस मंत्री ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या 24/7 चैनल का लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी। तो फ्रेंड्स, ये पिछले कल के क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा दिया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, जो मैम है कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि शॉर्ट में RBI बोला जाता है, कि 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। डिटेल में समझते हैं। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि RBI की, RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। पहले गवर्नर थे R ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें वो है CD देशमुख। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति, है ना। तो हम पिछले कुछ राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत के नए CAG कौन बने हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, के संजय मूर्ति बने हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। PGTI यानी कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं अमनदीप जोहल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO बनी है प्रवीणा राय। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO बने हैं अमिताभ चौधरी। अगर हम बात करें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल बने हैं।
सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। भारत के नए वित्त सचिव बने हैं तुहीन कांता पांडे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं DK सुनील। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं आलोक रंजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन फॉरेन पॉइंट से समझते हैं। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। यूनिसेफ की स्थापना शुरू में 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी। अगर हम बात करें यूनिसेफ की, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2024 में 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा के पानीपत में किस योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बीमा सखी योजना। यह आपको ध्यान रखना है। बीमा सखी योजना को शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर शुरू किया गया इस योजना को? हरियाणा के पानीपत में। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल के तहत वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वह LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को LIC में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे हरियाणा की हुई है, तो भी हम हरियाणा राज्य दर्शन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति शील नागू। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें हरियाणा की लोकसभा सीट की, 10 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। पड़ोसी राज्य 5 है। कौन कौन से? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, वो 2 हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। राजकीय पक्षी यहाँ का है काला तीतर। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय खेल कुश्ती है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल कमल और राजकीय फल है आम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं ना, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और आप कमेंट बॉक्स में ना मुझे अपना नाम बताएं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए ना उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप मुझे ज़रूर बताएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मूल hunter.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है? तो आंसर हो जाता है RBI संस्था ने। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है मूल hunter.ai। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने इनोवेशन हब के माध्यम से मूल hunter.ai लॉन्च किया है, जो एक उन्नत AI टूल है। यह टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल मूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल भारत में साइबर अपराध को बढ़ते मामलों के मद्देनज़र शुरू की गई है। और आपको बताना चाहता हूँ, म्यूल अकाउंट्स ऐसे बैंक खाते होते हैं जिन्हें अपराधी अवैध धन के लेन देन के लिए उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इमैनुएल औड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने हैं इमैनुएल औड्रागो। यह आप इनकी फ़ोटो देखिए। जुंटा नेता कैप्टन इब्राहिम टोरे ने इमैनुएल औड्रागो को बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? ओगाडोगो। यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम टोरे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या आती है, यहाँ पे प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियाँ हुई हैं, है ना। तो हम ना पिछले प्रधानमंत्रियों की जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पेन के नए प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माली के हैं अब्दुलायो मेगा। जापान के शिगेरू इशिबा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी हैं पेंतोगाटन शिनावात्रा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री हैं अल्लामे हलीना। रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशूस्टिन। कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेग्रो हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन हैं। ट्यूनीशिया के हैं कामेल मादोरी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान का जो जोधपुर शहर है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री ने सर्किट हाउस के बाहर इस मूर्ति का अनावरण किया। यह प्रतिमा 1100 किलोग्राम की धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। साथ ही 11 फीट ऊंची और 8 फीट ऊंचे स्थान पर इसे लगाया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पर्वतों के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण के लिए घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 की थीम है सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन, युवा और उससे आगे। इंग्लिश में क्या होगा? माउंटेन सोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन, यूथ एंड बियॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन, जिनका नाम क्या है? एसएम कृष्णा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। दिसंबर 2024 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 11 अक्टूबर 1999 से 20 मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। साथ ही 6 दिसंबर 2004 से 8 मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। कर्नाटक की बात हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर हरियाणा आया, ठीक है। तो मैंने हरियाणा को आपका कंप्लीट राज्य दर्शन कराया, ठीक है। अब दूसरी बार एक और राज्य आ गया है, कर्नाटक। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट करनी पड़ती है, इसलिए मैं एक ही राज्य दर्शन हर वीडियो में कराता हूँ, ठीक है। अगली बार जब कर्नाटक आएगा तो मैं आपको कर्नाटक का पूरा राज्य दर्शन करा दूँगा, ठीक है। और आप मुझे ना कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आना है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और मैं सभी के कमेंट को लाइक ज़रूर करूँगा। कर्नाटक की बात हुई है। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर बन गए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उप मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क देख लीजिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट कितनी है? 19। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए
कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है। यह योजना 25 व्यापारों शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। यह मौजूदा व्यापारों के विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के तहत कारीगरों को 25% की सब्सिडी सहित 3 लाख रुपए का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश करुणाकरन। सतीश करुणाकरन ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश करुणाकरन ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन का पुरुषों का एकल खिताब जीत लिया है। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 जो है गुवाहाटी असम में आयोजित हुई थी। सतीश करुणाकरन ने 8 दिसंबर 2024 को खेले गए फाइनल में चीन के झू जुआन चेन को हराकर गुवाहाटी में अपना दूसरा सुपर 100 बैडमिंटन खिताब जीता है। BWF की बात कर लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया का बैडमिंटन खेल का शासी निकाय है। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूटी में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और ऑनलाइन वातावरण में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। थीम देख लीजिए क्या है। भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार, इंटरनेट गवर्नेंस इनोवेशन फॉर इंडिया, इसकी थीम इंग्लिश में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए मैंने 12 और पिछले दिन का रिवीजन भी करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। और आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट है ना, वो हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल फ्री कर दिया है। और साथ में क्या है कि 15 क्वेश्चन का टेस्ट आप वहाँ पर जाके लगा सकते हो। ठीक है, तो रवि स्टडी ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल करना। और अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है ना, तो आप सभी ने क्या करना है, 5 स्टार की रेटिंग देनी है। ठीक है, हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो अभी जाके आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। उससे पहले आप 3 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन है टेस्ट का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अब हमारी बुक्स अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आपके घर पे डिलीवर हो जाया करेगी। ये वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी। GK, GS, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ की बुक मिलेगी। ठीक है, ई बुक नहीं, बुक। और इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए तो वो है www.ravibookspdf.com। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाता है। साथ में ही इसी वीडियो का जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से और रवि स्टडी GK नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।